अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव का तलाक का मामला इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। पति प्रतीक की ओर से तलाक से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट सामने आने के बाद अपर्णा यादव ने पहली बार खुलकर अपनी बात कही। इस पूरे विवाद पर उन्होंने न सिर्फ अपने वैवाहिक रिश्ते को लेकर स्थिति स्पष्ट की, बल्कि यह भी आरोप लगाया कि उनके निजी जीवन को जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अपर्णा यादव ने साफ किया कि उनके और उनके प्रतीक जो पति हैं प्रतीक यादव के बीच सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है जो तलाक की खबरें आ रही हैं, और उन्होंने कहा कि रिश्ते में किसी तरीके की कोई गंभीर समस्या भी नहीं। अपर्णा का आरोप है कि कुछ लोग जानबूझकर उनके परिवार और वैवाहिक जीवन को लेकर गलत माहौल बना रहे हैं और रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही बातें सच्चाई से दूर हैं और इन्हें किसी साजिश के तहत उछाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि पारिवारिक रिश्ते मजबूत बने रहें, और तमाम उन्होंने बात रखी कि बस अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर कौन है जो अपर्णा को बदनाम करना चाहता है, उनके रिश्तों में दरार डालना चाहता है। सामने वाले को क्या फायदा होगा उनके रिश्तों में दरार डालकर। देखा जाए प्रतीक के पोस्ट को तो उसमें ऐसा लग रहा था कि सीधे सीधे तौर पर अपर्णा यादव को टारगेट किया गया, उनको बदनाम किया गया। अब आप सोचिए, सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। सोशल मीडिया से दो पोस्ट किए जाते हैं, ना तो पोस्ट करने वाले का नाम सामने आता है, ना ही कोई एफआईआर दर्ज होती है। इस मामले पर योगी सरकार क्यों नहीं कोई एक्शन कर रही? महिला आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। अब आप सोचिए कि एक महिला को इतना बुरी तरीके से बदनाम कर दिया कि 2-3 दिन तक उनको लेकर चर्चा होती रही कि क्या सचमुच अपर्णा ने प्रतीक को उनके बड़े भाई अखिलेश से दूर कर दिया, माता पिता से दूर कर दिया, क्या परिवार में दरार डाल दी, क्या ये परिवार तोड़ती हैं, क्या ये बुरी आत्मा है? जो शब्द उसमें लिखे थे। तो अपर्णा तो बदनाम हुई, इनकी मानहानि काफ़ी हुई, और बीजेपी नेत्री हैं, सार्वजनिक छवि वाली एक नेता है, पब्लिक पर्सनैलिटी है, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। फिलहाल चर्चा इसी बात की हो रही है कि अगला कदम क्या उठाया जाएगा, क्योंकि अपर्णा ने यहाँ पर कहा कि इसके पीछे राजनीतिक और सामाजिक कारण भी जुड़े हैं। अब कौन है भाई वो राजनीतिक पार्टी जो इनसे इस तरीके से यहाँ बदला ले रही है, और ये क्या मामला है? मतलब ये भी चर्चा का विषय है। प्रतीक यादव से जब मामले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि मैं निजी मामला है, उस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। प्रतीक ने इस एक वाक्य में पूरे विवाद को निजी बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने ना तो पोस्ट की पुष्टि की और ना ही इनकार किया। तो फिलहाल चर्चा तो हो ही रही है कि भाई मतलब क्या है क्या नहीं, और जिन लोगों की भूमिका है वो कौन है, तो ये सवाल उठ रहे हैं फिलहाल। और चर्चा इस बात की है कि अगर ऐसा कुछ है अपर्णा के द्वारा जो कहा जा रहा है, तो ना तो कोई एफआईआर, ना ही सोशल मीडिया जो साइबर टीम होती है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट, और ना ही प्रतीक के द्वारा खुले तौर पर बात की जानी, क्योंकि पोस्ट तो प्रतीक के ही अकाउंट से की गई थी। अपर्णा ने भले इस मामले को शांत करने के लिए अपनी बात कह दी हो, लेकिन क्या कोई लीगल एक्शन उठाया जाएगा? क्या कोई एफआईआर होगी? क्या किसी को जेल भिजवाया जाएगा? क्योंकि आपको परिवार तोड़ने वाली बताया गया, आपको बुरी आत्मा बताया गया, तो उस पर आपने भले ही कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन किसने किया था वो जनता जानना चाहती है, और इसका पर्दाफाश कब होगा ये हर किसी को इंतजार है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।